गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 9 है। हमने चैप्टर नंबर 9 में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में पेज नंबर 13 किया था। अब हम पेज नंबर 14 करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। वी एड es to singular nouns that add in double s, sh, ch and x to make them plural। देखो ये क्या है कि ये जो सिंगुलर नाउन्स होता है, अगर हमें उसको प्लूरल नाउन्स में बदलना है तो जैसे हमें उसके पीछे es लगता है, प्लूरल नाउन्स में es लगता है, तो ये कौन से स्पेलिंग के पीछे है, कैसे जो स्पेलिंग होते हैं उसके पीछे es लगता है। तो जिसके एंड में जो स्पेलिंग होता है उसके एंड में डबल एस आता है या फिर sh आता है या फिर ch आता है या फिर x आता है, तो उसके पीछे es लगता है, प्लूरल नाउन्स लगता है। तो उसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे सिंगुलर नेम्स और प्लूरल नेम्स। इसमें सिंगुलर नाउन्स में सबसे पहले है ग्लास, तो इसमें डबल एस आता है। तो अगर हमें उसको ज़्यादा बहुवचन में लिखना है तो इसमें es लगेगा। अगर डबल एस है तो es लगेगा। हमने आगे में देखा था तो उसमें सिर्फ ही s लगता था, क्योंकि उसमें ऐसे स्पेलिंग के पीछे ये जो वर्ड्स है वो नहीं आते थे, इसलिए उसके पीछे सिर्फ एस ही लगता था। लेकिन ये जो यहाँ पे बोला गया है कि डबल एस आता हो एंड में, या फिर sh आता हो, ch आता हो या फिर x आता हो स्पेलिंग के पीछे, तो उसके पीछे अगर प्लूरल नाउन्स में हमें लिखना है तो उसके पीछे es लगेगा। फिर है चर्च, तो चर्च के पीछे ch लगता है, तो हमें उसको, ये सिंगुलर नेम है लेकिन हमें उसके प्लूरल नाउन्स बनाना है तो उसके पीछे es लगेगा, क्योंकि उसके एंड में आता है ch। फिर दूसरा एग्जांपल है डिश। जो डिश है उसके डिश में sh लास्ट में आता है एंड में, तो अगर sh आता हो, यहाँ पे हमें देख लेना है कि sh आता है तो उसके पीछे es लगता है, पर प्लूरल नाउन्स में लिखना है तो। अब उसके बाद है टेक्स, तो टेक्स में देखो x आता है कि नहीं लास्ट में, तो हमें ऊपर देख लेना है कि ये यहाँ पे लिखा है कि x के पीछे x है तो उसके पीछे s लगेगा, तो कि हाँ x आता है तो उसके पीछे s लगेगा, तो हो जाएगा टैक्सीज। वैसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, उसके बाद हमें भी लिखना है मेक द गिवन वर्ड्स प्लूरल। यहाँ पे हमें बहुवचन बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है वॉच, तो उसमें एंड में ch आता है, तो यहाँ पे इसने es लगाया है, क्योंकि ch आता है इसलिए e और s दोनों लगेगा। अगर ch नहीं आता है तो सिर्फ s लगेगा। दूसरा है बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे x है लास्ट में, इसीलिए यहाँ पे बॉक्स के पीछे लगेगा ex। क्या लगेगा? es। तो हो गया बॉक्सेस। फिर है टूथब्रश, तो टूथब्रश का स्पेलिंग के पीछे क्या आता है एंड में? sh, तो उसके पीछे लगेगा es, तो हम इसको लिखेंगे टूथ ब्रश और पीछे लिखेंगे es, तो हो गया टूथब्रशेस पूरा। ये है ड्रेस, तो उसमें देखो डबल एस आया है, तो ऊपर लिखा है ना डबल एस, अगर एंड में आता हो तो es लगता है, तो यहाँ पे भी हमें es लगाना है, तो लिखेंगे ड्रेस के पीछे लिखेंगे es, तो बन जाएगा ड्रेसेस। फिर है फॉक्स, तो देखो x आया, तो x के पीछे भी es लगाना है हमें, क्योंकि x है, तो इसमें फॉक्सेस हो जाएगा फॉक्सेस। फिर है बुश, तो बुश है तो उसके एंड में sh आता है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि अगर sh हो तो es लगता है, तो हमें यहाँ पे लिखना है बुशस।
क्या हो जाएगा? बुशेस। बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसीलिए बुशेस। तो वैसे ही हमें, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया वैसे ही हमें नीचे बनाना है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक विद द प्लूरल फ्रॉम द ऑफ द दिस वर्ड। ये वर्ड से उसको हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले ये सिंगुलर नेम है, लेकिन हमें उसको प्लूरल नाउंस में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा है बाइसिकल। तो देखिए इसके पीछे एक्स या सी एच या एस एच या डबल एस ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंगल है, सिंगुलर नेम है। तो इसके पीछे हमें प्लूरल नाउंस में बदलना हो तो सिर्फ एस ही लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाइसिकल, लेकिन इसके पीछे लिखा है सिर्फ एस। अब दूसरा है विच। तो एक देखो इसमें लास्ट में सी एच आता है ना, तो हमें आगे ऊपर वाला वर्ड्स हम ऊपर वाली सेंटेंस हम देखेंगे तो उसमें सी एच है। तो हाँ, इसमें भी सी एच है, तो इसके पीछे ई एस लगाना पड़ेगा। हमें प्लूरल नाउंस में लिखना है तो इसके पीछे ई एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में एंड में सी एच आता है। तीसरा है ब्रश। तो ब्रश में एस एच आता है। ये तो सिंगुलर नेम है, लेकिन हमें तो प्लूरल नाउंस में लिखना है। प्लूरल नाउंस में लिखेंगे तो ई एस लगाना पड़ेगा, तभी ब्रशेस होंगे, क्योंकि लास्ट में एस एच आता है। फिर है पेंसिल, लेकिन पेंसिल है जो स्पेलिंग है उसके पीछे तो ना ही एस एच आता है, ना ही सी एच आता है, ना ही डबल एस आता है और ना ही एक्स आता है, तो सिर्फ एस ही लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एस लिखा है ना, ई एस लगेगा नहीं। इसके बाद है हॉर्स। तो इसके पीछे भी कुछ सी एच या एस एच जैसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पूरा सिर्फ ई ही है, तो उसके पीछे सिर्फ एस आएगा, तो हो जाएगा हॉर्सेस। लास्ट में है पैरोट। तो पैरोट है तो उसके पीछे भी कोई सी एच नहीं लगता है, एंड में स्पेलिंग टी आता है, सिर्फ एस एच के सी एच के डबल एस के एक्स ऐसा कुछ भी है नहीं, तो सिर्फ उसके पीछे लगेगा एस। तो ऐसे हमारे सिंगल नेम्स में से हमने प्लूरल नाउंस फॉर्म में बदला। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था उस हिसाब से हमने कंप्लीट किया। तो ये हमारा पेज नंबर 14 है, वो कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं।